नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव में नफरत ने इस तरह से जोर पकड़ा कि सारी मोहब्बत पीछे छूटती चली गई। हर चुनाव में तरह तरह की बातें आती हैं, विकास के वायदे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है हम देखते जाते हैं कि आखिर में नफरत ही लोगों के दिमाग में जिंदा रहती है। हमेशा लगता है कि नफरत हार जाएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो वो सारे नेता जीत जाते हैं जिनके भाषणों में नफरत है, या ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनका प्रचार करने वो नेता जाते हैं जिनके भाषणों को जनता नफरती भाषण कहती है। हरियाणा चुनाव याद है, उसके बीच आया नारा याद है, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में तो यह मुद्दा थोड़ा 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 आगे बढ़ा, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे यह मुद्दा ही महाराष्ट्र का सबसे बड़ा काम हो गया। ऐसा लगा कि जैसे महाराष्ट्र सरकार केवल इसी नारे के भरोसे चल रही है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में सबसे बड़े स्टार प्रचारक साबित हुए। महाराष्ट्र में तो उन्होंने प्रधानमंत्री से ज्यादा रैलियां की। झारखंड में उनकी रैलियों में भारी भीड़ देखी गई। तो अब दिल्ली चुनाव में कौन कौन प्रचार करेगा, दिल्ली चुनाव में कितनी नफरत होगी, कितनी मोहब्बत होगी, आज के वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, ताकि आप अभी से सावधान रहें। दिल्ली वासियों को सावधान रहना होगा कि कहीं मुद्दे पीछे न छूट जाएं। अब तक की चुनावी तैयारियों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की, दूसरी सूची जारी की, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बीजेपी अभी मंथन कर रही है। दूर से चुनाव देखने वालों को लगता है कि बीजेपी चुनाव में पीछे है, लेकिन बीजेपी चुनाव में पीछे नहीं रहती। आपको याद है ओपिनियन पोल्स, हरियाणा में क्या बताया जा रहा था और नतीजा क्या निकला। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, क्या हुआ। इसके थोड़ा पहले चलिए, 2023 महाराष्ट्र तो अभी हम सब ने देखा, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह की बातें आ रही थी। सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी को एक कला आती है कि कैसे वो हारते हुए चुनाव को किसी भी तरह अपने पक्ष में कर लेती है। तो क्या इन चुनाव में नफरत ही सबसे बड़ा केंद्रीय तत्व है? आपको आरएसएस प्रमुख का वह बयान याद है जिसमें वह योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे के लिए उनका बचाव कर रहे थे। उस वक्त तक बीजेपी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए कितना शानदार नारा उनके हाथ लग गया है। तो जब बटेंगे तो कटेंगे का विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री ने उस पर चांदी का वर्क लगा दिया, और एक हैं तो सेफ हैं। तो एक हैं तो सेफ हैं कि विज्ञापन अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लगातार लोगों के दिमाग में डाले गए। आपने हमारा वह वीडियो देखा है, फिर भी हिंदू खुश हैं? अगर नहीं तो जरूर देखिएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। कि सारे मुद्दे एक तरफ हो गए और आखिरी में बचती क्या है? नफरत। आप कभी नहीं पूछते हैं कि जब 11 साल से हिंदू हृदय सम्राट इस देश में प्रधानमंत्री हैं तो हिंदू कैसे खतरे में है? सारे बड़े राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं, तो फिर हिंदू कहां से खतरे में है? लेकिन आप देखें किस तरह से मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री और किस तरह से बिहार में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हिंदुओं को जगाने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। इनका कोई विरोध नहीं होता, बड़े बड़े मंत्री नेता समर्थन करते हैं। आखिर हिंदू कितना जागेगा? अब दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने काम गिना रही है, कांग्रेस अपने वादे गिना रही है, लेकिन बीजेपी को इन सबको गिनाने की क्या जरूरत? बीजेपी को वादे की जरूरत क्या है? क्योंकि दिल्ली में गोली मारो का नारा देकर बीजेपी का एक आम नेता
केंद्रीय मंत्री बन जाता है। ऐसा केंद्रीय मंत्री जिसके संसद में भाषणों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में ऐसे नारों की कितनी बड़ी कीमत है। तो चलिए बात करते हैं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार करने कौन कौन आएगा। बाकी कोई आए ना आए, लेकिन कुछ नाम जरूर याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ, उनके पोस्टर बैनर कुछ दिन में लगने शुरू हो जाएंगे। इस बार बटेंगे तो कटेंगे कि कौन सी परिभाषा लेकर वो आएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन योगी अकेले नहीं हैं। बीजेपी के पास और भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, झारखंड चुनाव में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हमें बधाई देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उनके एक भी भाषण पर आपत्ति नहीं दर्ज की। चुनाव आयोग जिस शांति से चुनाव कराता है, उससे आप उसकी निष्ठा समझ सकते हैं। इस वक्त तो भारत में चुनाव आयोग से लेकर जज तक सब एक ही बात प्रमाणित करना चाहते हैं कि वह हिंदू हैं और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा के भाषण आपने देखे। दिल्ली में स्टार प्रचारक वो भी होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह का सांप्रदायिक प्रचार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, इतिहास की किसी ना किसी किताब में तो दर्ज होगा कि भारत कैसा लोकतांत्रिक देश था जहां संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहा था। और इन सब के बीच छोटे छोटे तमाम नेता हैं जो जानते हैं कि अपने को बड़ा कैसे करना है। जब वो दिल्ली का चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो उनको याद होगा कि गोली मारो का नारा देकर एक नेता केंद्रीय मंत्री बन जाता है। तो कोई भी इस तरीके के भाषण देगा तो योगी, हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर और इन सब के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को आप कैसे भूल सकते हैं। तो जब इतनी सारी बांटने की व्याख्या होगी तो दिल्ली का मतदाता कैसे अपने मन को संभालेगा, यह देखना होगा। और क्या सारे चुनाव में अंततः आपको हिंदू ही बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है? और क्या हिंदू केवल इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके सारे के सारे नेता केवल हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए काम कर रहे हैं? भारत के यह तमाम बड़े नेता एक शब्द नहीं कहते जब लिंचिंग के नाम पर किसी स्टूडेंट की, किसी बुजुर्ग की पिटाई कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। यह आपका कौन सा हिंदुत्व है जो आए दिन अदालतों में मस्जिदों की खुदाई के लिए याचिकाएं डाल डालकर नए नए विवाद पैदा कर रहा है? क्या विकास का यही वादा था? क्या यही विकास है? क्या इसी विकास का सपना दिल्ली में दिखाया जाएगा? दिल्ली के मतदाताओं के लिए यह बड़ी कठिन परीक्षा है कि वह नफरत के पक्ष में रहेंगे या मोहब्बत के साथ जाएंगे। क्या उन्हें संविधान का अर्थ पता है? अगर महाराष्ट्र की जनता को संविधान का अर्थ पता होता, संविधान की प्रस्तावना पता होती, तो वह जरूर उन नेताओं को कम से कम सबक सिखाता जो संविधान का लगातार अपमान करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से युवा से लेकर वरिष्ठतम प्रत्याशी और प्रचारक नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे। तो अब दिल्ली के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। आप वोट किसी को भी दें, बस एक पैमाना रखिए कि आप संविधान के साथ हैं, मोहब्बत के साथ हैं या नफरत के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी कोशिशों का समर्थन कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए
आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। आपको पता है हमारे पास संसाधनों की बेहद कमी है। हम अपने आप को बेहतर करने के लिए आप तक बेहतर तरह से अलग-अलग विचारों के लिए, शोधपरक सामग्री के लिए आपकी मदद पर निर्भर हैं। नमस्कार।